इसराइल हमास युद्ध विराम समझौते पर फिर गया है पानी। हमास के एक फैसले की वजह से काहिरा वार्ता से बाहर हुआ इसराइल। गाजा में इसराइल हमास के बीच करीब 5 महीने से युद्ध जारी है। युद्ध में 30,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। संघर्ष विराम के लिए काहिरा में वार्ता होनी थी। हमास के अधिकारी काहिरा पहुंच भी गए थे, पर इस समझौते के लिए होने वाली वार्ता में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इस समझौते से बाहर रहने का फैसला किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। इस बीच रफा सिटी में इस्राएली हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। इस्राएली सेना ने रफा सिटी में एक अस्पताल के पास बने शरणार्थी शिविर पर बमबारी की थी, जिसमें कम से कम 11 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशर्रुल्लाह के साथ मैं हूं ज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इसराइल और हमास के बीच 5 महीने से अधिक समय हो चुका है और ये युद्ध अब तक जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर हमला कर लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी तथा सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। बाद में इसराइल ने कड़ी जवाबी कार्रवाई की और बंधकों को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर समझौता किया तथा अपने कुछ बंधकों को रिहा भी करा लिया। इस बीच कहा जा रहा था कि एक बार फिर से जंग थोड़े समय के लिए रुक सकती है और बंधकों की रिहाई कराई जा सकती है। हालांकि अब इस उम्मीद पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। दरअसल इसराइल ने गाजा संघर्ष विराम और बंधकों को रिहा कराने के संबंध में बातचीत करने के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल को काहिरा नहीं भेजने का फैसला लिया है। इसराइल ने यह फैसला उस वक्त लिया है जब हमास उसकी 2 मांगे मानने में असफल रहा। पहली मांग ये थी कि हमास बंधकों की सूची दे, जिसमें हमास को बताना था कि कितने बंधक जीवित हैं और कितने मर गए हैं। वहीं दूसरी मांग ये थी कि बंधकों के बदले इसराइल की जेलों से रिहा होने वाले फिलिस्तीनी कैदियों के अनुपात की पुष्टि कर बताया जाए कि एक बंधक की रिहाई के बदले में कितने फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ेगा। एक इस्राएली अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया के साथ समन्वय वार्ता में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई थी कि सोमवार तक यानी आज इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो सकता है। उन्होंने माना था कि दोनों पक्ष 6 सप्ताह के प्रस्तावित संघर्ष विराम समझौते के करीब हैं। हालांकि हमास के ढीले रवैये के कारण इसराइल ने काहिरा में होने वाली वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि हमास का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को काहिरा पहुंच चुका है। उसने उम्मीद जताई थी कि बातचीत से दुश्मनी खत्म हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार काहिरा में जिन विषयों पर बातचीत होनी थी उसमें स्थायी संघर्ष विराम, गाजा पट्टी में इस्राएली सैनिकों की वापसी, दक्षिण से उत्तर में विस्थापित व्यक्तियों की वापसी शामिल थी। इस बीच रफा सिटी में इस्राएल के हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। 7 अक्टूबर को दक्षिण इस्राएल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में 30,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस्राएली सेना ने शनिवार को रफा सिटी में एक अस्पताल के पास बने शरणार्थी शिविर पर बमबारी की थी, जिसमें कम से कम 11 फिलिस्तीनी लोग मारे गए थे और 50 अन्य लोग घायल हो गए थे। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस्राएली सेना ने टीर अल बलाह और जबलिया में 3 घरों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में 17 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह इजराइल गाजा में हमले कर रहा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने नरसंहार कहा था। अफ्रीका द्वारा लाए गए एक वाद के निपटारे में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा था कि यह नरसंहार रुकना चाहिए। इस वाद में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इन हमलों को और हत्याओं को नरसंहार कहा था और इसे रोकने की बात कही थी, पर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो वहां के नागरिकों पर मानवीय संकट भी गहराने लगा है
और लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि गाजा का ये युद्ध अब कब खत्म होता है और वहां के लोगों को कब सामान्य जीवन जीने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा अच्छी और बेहतर न्यूज़ लाते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।